किडनी के जो रोगी होते हैं वो बहुत बार बहुत सारी बीमारियों को पालते रहते हैं। अब वो पालते पालते क्या होता है, उनको लगता है कि अगर उनको डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज के बाद अगली कोई समस्या नहीं होगी, उसकी गोलियां खाते रहे। बहुत बार क्या होता है, इसी प्रकार बीपी की समस्या, थायराइड की समस्या, जॉइंट्स पेन में खा रहे पेन किलर्स, या अगर आप ले रहे हैं अस्थमा में स्टेरॉयड। ऐसे रोगी क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी एक बीमारी है, हमने उसका एक का इलाज करा लिया, उसकी दवाई खा रहे हैं और हमारे को अगली कोई बीमारी नहीं होगी। और वो क्या करते हैं, वो पैर में आ रही और टखनों में आ रही सूजन को ये समझ लेते हैं ये उसी बीमारी की वजह से है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा थकान महसूस होना या कमजोरी महसूस होना, उनको क्या लगता है कि आज की जीवन शैली में भोजन क्योंकि उत्तम नहीं मिलता तो उनका शरीर जल्दी थक जाता है और वो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के क्या करते हैं, सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं, ऑनलाइन न्यूट्रिएंट्स मंगा लेते हैं, बट स्टिल उनकी समस्या में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आता। बार बार उनको पेशाब लगता है तो उनको लगता है वो पानी ज्यादा पीते हैं, जबकि उनकी पानी की मात्रा कहीं नहीं बढ़ी है, लेकिन उनकी बार बार पेशाब जाने की फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट आ गया है। इसी प्रकार भूख कम लगना, अब उनको क्या लगता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस उनको भूख कम लग रहा है, या डायबिटीज की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से उनकी भूख कम हो गई है। अच्छा, बहुत लोग क्या समझते हैं, अच्छा हमारा वजन घट जाएगा, जबकि भूख कम लगना आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी आपके शरीर के अंदर जो प्राकृतिक शरीर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन पावर थी, एनाबॉलिज्म था, कैटाबॉलिज्म था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, और जो इशारा कर रहा है कि आपके शरीर के अंदर अब कुछ बिगड़ना ज्यादा स्पीड से शुरू हो गया। इसी प्रकार सांस का फूलना, अच्छा लोग रेगुलर एक्सरसाइज तो करते नहीं है, उनको क्या लगता है कि आफ्टर 40 सबकी सांस फूलती होगी, और वो लोग क्या करते हैं, इसको नॉमिनल मान के सिर्फ क्या समझते हैं, अच्छा भाई थक जाते हैं, हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ही हमें सांस फूलती है, जबकि अगर मैं बताऊं तो सांस फूलना बैठे बैठे भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आप इसको नजरअंदाज कर रहे थे। रक्तचाप बढ़ना, अच्छा बीपी बढ़ता तो हम क्या करते हैं, टैबलेट चेंज कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या कभी आपने सोचा कि आपका किडनी डिस्टर्ब हो चुकी है? जी हाँ, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके शरीर में है और केएफटी की रिपोर्ट इनिशियल फेज में नॉर्मल आ रही है, लेकिन आपकी किडनी अंदर ही अंदर डैमेज होनी शुरू हो गई है, क्योंकि किडनी का मेन काम होता है आपके शरीर से गंदगी को निकालना। जैसे शरीर से गंदगी निकल जाएगी, जिस प्रकार आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं और गाड़ी की एफिकेसी बढ़ जाती है, उसी प्रकार ये जो किडनी है जब ये गंदगी को निकाल देती है तो आपका शरीर हल्का महसूस करता है, आपकी सांस नहीं फूलती है, कहीं सूजन नहीं आती है, एनर्जी ठीक रहती है, आपको काम करने की इच्छा करती है, भूख अच्छी से लगती है। ये सब लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने किसी भी नजरअंदाज करते हुए लक्षणों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है। हमारी वीओपीडी में आकर हमारी डॉक्टरी सलाह से आपको ये समझना है कि क्या मेरे शरीर में भविष्य के अंदर किडनी की समस्या शुरुआत ली गई है। इसके लिए हमारे पास जो नाड़ी परीक्षण के यंत्र हैं वह आपको बताते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस स्थिति में, अगर आयुर्वेद दृष्टिकोण से बोले तो मेदवा धातु जब डिस्टर्ब होती है और साथ में रक्त धातु, तब ये समस्या उत्पन्न हो रही होती है, और हम लोग क्या समझते हैं कि ये नॉर्मल है, जबकि हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको एडवांस में ही नोटिफाई कर देगी कि अगर आपने सही समस्या का सही समाधान नहीं ढूंढा तो आपकी बीमारी आपके शरीर में बनी रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी नाड़ी परीक्षण करवाना है, जिससे आपका ये पता लग जाए कि ये जो छोटे लक्षण है ये किसी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट तो नहीं हो रहे। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करके इसकी पूर्ण जानकारी आपको देगी।